रोने को सुना है खुदावन। Yes, Jesus. पिता परमेश्वर, जब हम पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरे वचन को सुनते हैं खुदावन तेरे दास के द्वारा, तो खुदावन तू अपने दास को और खुदावन हम सभी को खुदावन अपनी आत्मा से भरना, ताकि हम उस वचन को सुने समझे अपने जीवन में उतार सके। यीशु मसीह प्रार्थना को मांग लेते अपने उद्धारकर्ता जीवित प्यारे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। थैंक यू परमेश्वर आपको बहुत तायत के साथ में आशीष और बरकत दे। क्या मैं और आप बोलेंगे हालेलुया। आज एक बार फिर से एक सामर्थ्य वचन परमेश्वर आपको देना चाहता है। आज प्रभु एक बार फिर से चाहता है कि आपको अपने वचन की आत्मा से ब्लेस करना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो आपके सामने पढ़ा गया भजन संहिता उसका 6 अध्याय, उसके पहले पद से लेकर और उसके 10 पद तक, आज जो मनन करने के लिए परमेश्वर ने आयत दी है वो है इसका भजन संहिता और उसकी 6 अध्याय की 5वीं आयत। थैंक यू जीसस। क्या लिखा है यहां पर? क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। हालेलुया। दाऊद क्या कह रहा है? क्योंकि मृत्यु के बाद, हालेलुया, क्या मतलब है इसका? दाऊद बहुत कुछ जानने के बाद, बहुत कुछ समझने के बाद, अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजें परखने के बाद, अपनी जिंदगी के दिनों को परमेश्वर के साथ चलाने के बाद वो एक बात जान गया। और क्या बात जान गया? क्योंकि मृत्यु के बाद, किसके बाद? मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता या नहीं हो सकता या मैं नहीं कर सकता। प्रभु मृत्यु के बाद मैं तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता। दाऊद कह रहा है, दाऊद कह रहा है प्रभु मृत्यु के बाद मैं तेरे उपकारों का बदला तुझे नहीं दे सकता। मृत्यु के बाद मैं अपने हाथों को उठा के तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता। मृत्यु के बाद मैं तुझे तेरी गवाही तेरे लोगों को नहीं दे सकता। मृत्यु के बाद मैं लोगों को नहीं बता सकता कि तुझे छोड़ और कोई जीवित नहीं है। मृत्यु के बाद मैं 4 लोगों में खड़े होकर तेरे वचन का प्रचार नहीं कर सकता। मृत्यु के बाद मैं हर सुबह घुटने टेक कर तुझसे प्रार्थना नहीं कर सकता, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। प्रभु ने एक कंडीशन इंसान की जिंदगी के अंदर बांधी है मेरे प्रियो। खुदा ने एक लिमिट इंसान की जिंदगी के अंदर बांधी है कि कब से लेके कब तक तुम क्या काम कर सकते हो और कब से लेके कब तक तुम क्या काम नहीं कर सकते। भजन संहिता 115 जरा मेरे साथ निकालिएगा, उसके बाद दोबारा लौटकर हम इसी वचन में आएंगे। जल्दी से और माइक पे पढ़िएगा। भजन संहिता 115 और उसकी 117वीं आयत, 115 की 117 आयत पढ़िए जल्दी से। भजन संहिता 115 117 आयत, सॉरी 17। भजन संहिता 115 और उसकी 17वीं आयत। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं, मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं, क्या मृतक जो सो गए, जो कब्र में पहुंच गए, जिनके लिए दाऊद कह रहा है कि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं हो सकता, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि मृतक जितने
चुपचाप पड़े हैं, यानी कि मौत के बाद में इंसान शांत हो जाता है। जब वो 6 फुट खड्डे में पहुंच जाता है, हालेलुया, जब वो 6 फुट गड्ढे में पहुंच जाता है, तब होता क्या है कि वो शांत हो जाता है। उसके बाद वो खुदा का शुक्र नहीं कर सकता, उसके बाद वो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकता। दाऊद कह रहा है कि मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं, हालेलुया, वो खुदा तेरा धन्यवाद नहीं कर सकते, वो तेरा शुक्र नहीं कर सकते, वो तुझे अपने जीवन से महिमा की भेंट नहीं दे सकते, वो नहीं बोल सकते कि यीशु ही उद्धार करता है। आगे लिखा है, वे तो यहोवा की स्तुति नहीं कर सकते। कौन? मृतक जो प्रभु में सो गए, उनके पास अब मौका नहीं है कि वो परमेश्वर की इबादत करें। उनके पास मौका नहीं है कि वो बता सके, लोगों को प्रचार कर सके, गवाही दे सके, ताली बजा सके, अपने हाथों को उठा के इसकी स्तुति कर सके। उन पे मौका था, ऐसा नहीं है कि प्रभु ने उनको मौका नहीं दिया, उनके पास मौका था, लेकिन उन्होंने उस मौके को बहुमूल्य नहीं जाना। प्रभु डेली सुबह उनके पास अपना वचन लेके आता था, उन्होंने उसको बहुमूल्य नहीं जाना। प्रभु डेली सुबह एक नया दिन उनकी जिंदगी में जोड़ता था, उन्होंने उस दिन को बहुमूल्य नहीं जाना। डेली सुबह प्रभु अपने दास के द्वारा उनकी जिंदगी में वचन लेके आता था, उन्होंने बहुमूल्य नहीं जाना। डेली प्रत्येक भोर सुबह ही 6 बजे आपके पास लिंक पहुंच जाता था, उन्होंने बहुमूल्य नहीं जाना कि मैं अपने जीवन से सुबह उठकर प्रार्थना में जुड़कर उस खुदा का शुक्र कर सकूं। हालेलुया। अरे यार आज नहीं, कल से करेंगे, कल भी आ गई, अरे अगले दिन से करेंगे। अगले दिन करते 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 इंसान अपना जीवन निकाल देता है। आज नहीं कल प्रार्थना करेंगे, कल नहीं परसों वचन पढ़ेंगे, आज ऐसा नहीं कल से वैसा करेंगे। कल कभी नहीं आता, टुमारो इज नेवर कम। कल कभी नहीं आएगा। परमेश्वर का वचन है, प्रभु का कलाम कहता है, आज मैंने तुझे आज जीवन दिया, तू आज मेरा धन्यवाद कर। मैंने तुझे आज संभाला है, तू आज लोगों के जीवन में गवाही दे। मैंने तुझे आज चंगा किया, तू आज गवाही का पात्र बन जा। अजीजों, प्रभु मुझसे और आपसे कुछ नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि मैं और आप इस जीवन से केवल उसका धन्यवाद करें। क्या लिखा है 6 के 5वें पद में, जो अभी पढ़ा भजन संहिता 6:5, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं हो सकता। और आगे, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। अधोलोक में 2 बातें यहां दे रखी हैं, मृत्यु के बाद और अधोलोक में। प्रभु जब मैं मर जाऊंगा, मेरा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, मैं कब्र में पहुंच जाऊंगा, क्या मृतक तेरा धन्यवाद कर सकता है? क्या मृतक तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकता है? क्या मृतक उठकर प्रभु के वचन का प्रचार कर सकता है? बताइए, यस या नो? मेरे हिसाब से तो शायद नहीं। हालेलुया। लेकिन हाँ, जब तक वो जीवित है, उसके पास में मौका है, उसके पास में समय है। अजीजों, आज अपने जीवन को बड़े ध्यान से देखिए। आज अपने जीवन को देखिए, प्रभु ने आपसे क्या मांगा है।
प्रभु आपसे क्या चाहता है, उसकी इच्छा आपके जीवन के लिए क्या है। क्या वो आपका पैसा चाहता है? क्या वो आपका धन दौलत चाहता है? पैसा भी परमेश्वर का है। आप ये नहीं कह सकते पैसा मेरा है। पैसा परमेश्वर ने आपको दिया है, धन दौलत परमेश्वर ने आपको दी है, गाड़ी घोड़े परमेश्वर ने आपको दिए हैं, नौकरी चाकरी परमेश्वर ने आपको दी है। आपके पास आज जो भी है वो परमेश्वर के द्वारा है। हालेलुया। आज बस वो इतना चाहता है कि इस जीवन से उस खुदा की महिमा हो। हालेलुया। वो एक छोटा सा शब्द चाहता है कि मेरे और आपके मुंह से जब शब्द निकले तो वो शब्द केवल ये हो, प्रभु आपका धन्यवाद हो, प्रभु आपके उपकारों के लिए आपका धन्यवाद हो, प्रभु मेरी नौकरी के लिए आपका धन्यवाद हो, प्रभु आपने अच्छे बच्चे दिए हैं उनका धन्यवाद हो। प्रभु मैं केवल आपका धन्यवाद चाहता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आप सुबह उठ के धन्यवाद करिए, आप दोपहर में उसका धन्यवाद करिए, आप शाम को उसका धन्यवाद करिए। क्यों धन्यवाद करिए? क्योंकि धन्यवाद का बलिदान का चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा को देखेगा। धन्यवाद का चढ़ाने वाला उसकी बड़ी सामर्थ को देखेगा। भजन संहिता 136 पूरा धन्यवाद से भरा हुआ है। वो कहता है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। वो आगे कहता है जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। वो आगे कहता है उसे छोड़ और कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। आगे कहता है ओ जो लाल समुद्र को दो भाग करने की ताकत रखता है उसका धन्यवाद करो। और वो कहता है उसको छोड़ और कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। इसलिए दाऊद कहता है मैं पूरे मन के साथ यीशु तेरा धन्यवाद करूंगा और देवताओं के सामने मैं तेरा भजन गाऊंगा। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद के अलावा, अपनी महिमा के अलावा वो आपसे कुछ नहीं चाहता मेरे प्रियो। एक पद आप मेरे साथ निकालिए, भजन संहिता 30 साम चैप्टर 30। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक मौका है जो मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं। क्योंकि जीवन एक घास के समान है जो आज खिला कल मुरझा जाएगा। जीवन एक फूल के समान है जो आज आपको खिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ना जाने कब टूट कर नीचे गिर जाए, ना जाने मेरा और आपका कब बुलावा आ जाए, न जाने कब मैं और आप परमेश्वर के पास पहुंच जाएं। हालेलुया। जीवन की सच्चाई है जब तक आपके पास सांस है, आपके पास में प्राण है, आपके पास जीवन है, लिख लीजिएगा, तभी तक आप परमेश्वर का धन्यवाद और उसकी महिमा कर सकते हैं, सुन सकते हैं और सुना सकते हैं। जिस दिन ये प्राण शरीर में से निकलकर परमेश्वर के पास लौट जाएगा, सबोदेशक में लिखा हुआ है जिस दिन ये आत्मा के बनाने वाले के पास लौट जाएगा और ये शरीर जो मट्टी से बना है ये मट्टी में मिल जाएगा, उस समय क्या मट्टी परमेश्वर का धन्यवाद कर सकेगी? क्या ये आत्मा उस समय परमेश्वर का धन्यवाद कर सकेगी? मेरे साथ निकालिए पढ़ने के लिए भजन संहिता की पुस्तक, उसका 30 अध्याय और 30 अध्याय का 9वां पद। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, जब एक शब्द आया है, जब यानी कि जब परमेश्वर का बुलावा आएगा, जब मेरे दिन संसार में पूरे हो जाएंगे, जब मेरे वो लिखा हुआ समय जो प्रभु ने मेरी जिंदगी में लिख दिया है मेरे जिंदगी में आएगा,
और मैं कब्र में चला जाऊंगा। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? तब मेरे लहू से यानी कि मेरे जीवन से क्या लाभ होगा। हालेलुया। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, दाऊद कह रहा है जिस दिन मेरा जीवन मट्टी में मिल जाएगा, जिस दिन मैं कब्र में चला जाऊंगा, उस दिन मेरे जीवन से परमेश्वर कुछ लाभ नहीं होगा, मेरे लहू से कुछ लाभ नहीं होगा, मेरी जुबान से कुछ लाभ नहीं होगा, मेरे हाथों से कुछ लाभ नहीं होगा, मेरी आवाज से कुछ लाभ नहीं होगा, मेरे कानों से कुछ लाभ नहीं होगा, मेरी आंखों से कुछ लाभ नहीं होगा। क्यों लाभ नहीं होगा? अभी तो मैं जीवित हूं तो मैं लाभ उठा सकता हूं। कैसे? प्रभु आपका धन्यवाद करके। हालेलुया। मैं लाभ उठा सकता हूं अपने हाथों से आपको महिमा देके, क्योंकि मैं आपको महिमा दूंगा, आप मुझे आशीष देंगे। हालेलुया। जब आप प्रभु की इबादत करेंगे, प्रभु ब्लेस करेगा। उसका वचन कहता है भजन संहिता के अंदर, तू अपने मुंह को खोल, वो उसे उत्तम आशीष से भर देगा। आप अपने मुंह को खोलकर जब परमेश्वर की इबादत करना चालू करते हैं, मैं आपको बताऊं, स्वर्ग में से आपके मुंह पर ब्लेसिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। जब आप अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की इबादत करते हैं, प्रभु आपके हाथों को ब्लेस करता है। वो कहता है फिर कि तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, परमेश्वर उनको आशीषित करेगा। क्यों आशीषित करेगा? क्योंकि जितने अंग आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो सारे के सारे आशीषित होंगे। एक बात कही जाती है ना, अरे गवाही दो, गवाही दो, गवाही दो। क्यों गवाही दो? बड़े बुजुर्ग कहते हैं उससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। और हमारा वचन भी कहता है महिमा कैसे मिली और गवाही कब बनी? गवाही तब बनी ना जब आपने अपने होठों से परमेश्वर की इबादत करना शुरू करी। गवाही तब बनी ना जब आपने अपने जीवन से परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा को देखेगा। आप बीमार थे, आपने प्रभु का धन्यवाद करना चालू किया, उसकी स्तुति करना चालू करी, उससे प्रार्थना करना चालू करी, आप चंगे हो गए। आप कमजोर थे, आपने प्रभु को पुकारना शुरू किया, उसका धन्यवाद करना चालू किया। आपने कहा प्रभु मैं जिस परिस्थिति में भी हूं, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु ने देखा अरे यार, ये बीमारी में भी मेरा धन्यवाद कर रहा है, ये तंगहाली में भी मेरा धन्यवाद कर रहा है, ये गरीबी में भी मेरा धन्यवाद कर रहा है, आओ मैं उसको चंगा करता हूं। वो कहता है राइट नाउ हील। आप उसी घड़ी चंगे हो गए। क्यों आपकी जिंदगी में गवाही बनी? क्योंकि आपने अपने मुंह से, अपने जीवन से खुदा को महिमा दी। आपने महिमा दी, प्रभु ने उसे कबूल किया और उसके एवज में परमेश्वर ने अपनी गवाही आपकी जिंदगी में डाली और आप 4 लोगों के बीच में खड़े होने के योग्य हो गए। प्रभु ने मुझे चंगा किया। हालेलुया। यदि आप मुंह से नहीं पुकारते, यदि आप अपने जीवन से खुदा को नहीं बुलाते, या आप अपने जीवन से उसको धन्यवाद नहीं देते, ओह, तो क्या आपकी जिंदगी में यह बड़ा मैरिकल हो सकता था? क्या वो 2 अंधे जो वो रोड के किनारे बैठे हुए थे, वो पुकार पुकार कर एक ही बात कह रहे थे, हे यीशु नासरी दया कर, यीशु दया कर, यीशु दया कर। क्यों बुला रहे हैं? क्यों पुकार रहे हैं? क्यों वो चिल्ला रहे हैं? क्योंकि इस समय उनके पास में समय है चिल्लाने का। वो अभी जीवित है, वो जीवित है इसलिए चिल्ला सकते हैं, वो जीवित है इसीलिए दया की दुहाई लगा सकते हैं। वो जीवित है इसीलिए प्रभु को बुला सकते हैं। अपने हाथों को हिला के बुला सकते हैं, चिल्ला के बुला सकते हैं। चिल्लाने लगे यीशु 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 यीशु। क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि वो अभी जीवित है, अभी वो कब्र में नहीं गए,
अभी उनके अंदर प्राण है, अभी उनके अंदर सांसें हैं, अभी उनके पास मौका है, लेकिन जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या मिट्टी तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हालेलुया। ना मिट्टी उसका धन्यवाद कर सकती, ना मिट्टी में पड़े लोग उसका धन्यवाद कर सकते, ना वो उसकी सच्चाई का प्रचार कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक आपके पास में सांसें हैं, आपके पास जीवन है, तब तक आप खुदा का शुक्र कर सकते हैं। इस जीवन को बहुमूल्य जाने। अपने जीवन के महत्व को पहचाने। आपको पता है, दो मनुष्य थे। कितने? दो, लाजर और एक धनवान। लाजर धनवान की चौकड़ी पर पड़ा रहता था और उसकी झूठन से अपना पेट भरता था। उस समय उस धनवान के पास में बहुत कुछ था, लेकिन वो कभी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करता था। उसके पास धन, दौलत, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, अच्छा चलना, सब कुछ अच्छा, लेकिन उसने कभी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया। एक समय आया, वो मर गया। वो मर गया तो वो एक गड्ढे में डाला गया, और एक तरफ लाजर जो कंगाल था, वो क्या हुआ? वो भी मरा। लेकिन जब वो कंगाल मरा तो वो अब्राहम की गोद में पहुंचा। धनवान मरा, अधलोक में पहुंचा। क्या डिफरेंट है? मरे दोनों हैं, लेकिन एक पहुंच रहा है अब्राहम की गोद में, एक पहुंच रहा है अधलोक में। जबकि दोनों एक ही जगह पर रहे, एक ही संसार में रहे। जो धनवान खाता था वही गरीब खाता था, उसकी चाय भले ही छूटन खाता था। वो मरने के बाद में एक बड़ा डिफरेंट आ गया। किस बात का? जब धनवान भोजन करता था तो वो इस वाली बात को कहता था, ए मेरी जान, खा पी और मौज कर। लेकिन जब वो कंगाल भोजन करता था तो वो उस भोजन को हाथ में लेकर प्रभु का धन्यवाद करता था। वो कहता था, प्रभु मैं आज आपका धन्यवाद करता हूं कि तूने ये भोजन मुझे खाने के लिए दिया, भले ही झूठन सही। प्रभु मैं आज आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं आज जीवित हूं, भले ही गरीबी की हालत में सही। हालेलुया। मेन रिजल्ट, मेन आशीष तो आपको अपना समय पूरा करने के बाद ही मिलेगी, लेकिन वो मेन आशीष आपका जीवन दर्शाएगा कि आपको मरने के बाद क्या मिलेगा। अब्राहम की गोद या अधलोक। यदि आप मरने के बाद अब्राहम की गोद में पहुंच रहे हैं तो अब्राहम की गोद में पहुंचने का मतलब है आपका एक धन्यवादी जीवन, आपका एक ब्लेस्ड जीवन। चाहे आप गरीबी में थे लेकिन आप धन्यवादी थे, आप बीमारी में थे आप धन्यवादी थे, आप कंगाली में थे आप धन्यवादी थे। जितना आपके पास था लेकिन आप उतने में धन्यवादी थे। इसीलिए तो मरने के बाद प्रभु ने उस धन्यवाद का फल दिया कि अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। थैंक यू जीसस। डिसीजन इन योर हैंड। जब तक आप जीवित हैं, डिसीजन आपके हाथ में है। मुझे कैसा जीवन जीना है? धन्यवादी
या ऐ मेरी जान खा पी और मौज कर। क्या जीना है आपको, कैसे चलना है आपको। वो कह रहा है जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो मिट्टी तेरी सच्चाई का, किसका, तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हालेलुया। कब्रिस्तान में जाना, कब्र के पास खड़े होना और मुर्दे से कहना उठ और मेरे साथ जीवित खुदा की आराधना कर। आप कितना भी उसकी कब्र के पास होके खड़े होके चिल्ला लेना, वो कभी उठकर आपके साथ इबादत नहीं करेगा। हालेलुया। वो कभी आपके साथ प्रभु की स्तुति और महिमा में सहभागी नहीं होगा। इन द नेम ऑफ जीसस। आज आपको धन्यवादी बनना है मेरे प्रियो। आज इस जीवन के सांसों को बहुमूल्य जानना है। आज इस जीवन के समय को बहुमूल्य जानना है। ना जाने कब जीवन का दिया बुझ जाए, ना जाने कब मैं और आप उसके पास पहुंच जाएं। वो धनवान कह रहा है मुझे एक मौका दे दे कि मैं अपने भाइयों को जाकर उसका वचन सुना सकूं, उसके वचन का प्रचार। एक बार मौका दे दे, एक बार। तब खुदा का वचन कहता है, वचन में लिखा है, क्या उनके पास में वचन नहीं है? क्या उनके पास अब्राहम की बातें नहीं है? क्या उनके पास दाऊद की बातें नहीं है? उनके पास वचन है। वो वचन पढ़ें और समझें और अपना जीवन बदलें। हालेलुया। मरने के बाद अब कितना पश्चाताप कर लीजिए, कुछ नहीं होने का। लेकिन जब तक आप जीवित हैं, आपको पश्चाताप करना है, आप करिए। धन्यवाद करना है, अब करिए। उसके उपकारों का गुणानुवाद करना है, अब करिए। कल के ऊपर मत रहिए, कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा। कल से प्रार्थना करना चालू करूंगा, कल से मॉर्निंग डिवोशन अटेंड करना चालू करूंगा, कल से ऐसा करूंगा, कल से वैसा करूंगा। कल कभी आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। अभी को बहुमूल्य जानो। हो सकता है कि आप कल के इंतजार में बैठे हैं और आज आप ही प्रभु में सो जाएं। हो सकता है कल का इंतजार आप कर रहे हैं, कल का दिन ही ना देख पाए। जब प्रभु के सामने जाएंगे, प्रभु पूछेगा तूने मुझसे मेरा कितना धन्यवाद किया। एक तरफ तो मैं और आप कहते हैं कि कोटि कोटि तेरा धन्यवाद। कोटि कोटि का मतलब क्या, कभी जानते हो? हैं? गाना तो बहुत जल्दी गाते थे ना कि कोटि कोटि तेरा धन्यवाद। कोटि कोटि का मतलब हर समय लगातार कंटिन्यू, उठते बैठते खाते पीते गाते चलते फिरते, नौकरी चाकरी काम काज, हर चीज में एक ही शब्द धन्यवाद 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 धन्यवाद। दिस इज अ कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसा नहीं हफ्ते में एक बार घर से बाहर निकले और चर्च में खड़े होकर कह रहे हैं कोटि कोटि प्रभु धन्यवाद। क्या है ये? 6 दिन तू कहां था? 6 दिन तूने क्यों धन्यवाद नहीं किया? क्या तू 6 दिन जीवित नहीं था? क्या 6 दिन तेरे अंदर सांसें नहीं चल रही थी? क्या 6 दिन परमेश्वर ने तुझे नहीं संभाला? क्या 6 दिन परमेश्वर ने तुझे खाने को नहीं दिया? क्या 6 दिन परमेश्वर ने तुझे पहनने को नहीं दिया? क्या 6 दिन परमेश्वर ने तेरी रक्षा नहीं करी? क्या 6 दिन तू अपने घर से बाहर निकला और सही सलामत वापस लौट के आया? क्या 6 दिन खुदा ने तेरी जिंदगी में उपकार नहीं किए? क्या केवल संडे को ही उपकार किया है बस? आज अपने आप को परखो कि कहां खड़े हो, किस लेवल पर खड़े हो। समय के मुताबिक तो मुझे और आपको गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक मैं और आप चेले की लाइन में भी नहीं हैं। एक पद मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिएगा प्रभु के जीवित वचन में से आशीषों। खुदा के पाक कलाम में से पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालिए प्रभु के वचन में से
भजन संहिता की पुस्तक उसका 34 अध्याय और उसका पहला पद। भजन संहिता 34 और उसका पहला पद पढ़िए। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। रुकिए, मैं हर समय फिर कहूंगा। दोबारा से पढ़ो, बड़े ध्यान से मैं आपके साथ पढ़ता हूं। मैं, दाऊद कह रहा है, मैं हर समय, एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, एवरी स्टेप, एवरी वर्क, एवरी सिचुएशन, हर समय मैं तेरा, दाऊद कह रहा है, मैं तेरा हर समय धन्यवाद करता रहूंगा, या धन्य कहा करूंगा, या धन्य कहता रहूंगा। एक शब्द आया है, हर समय। हालेलुया। प्रभु ने आपको नया जीवन दिया, प्रभु ने एक नई सुबह दिखाई, आप उसका धन्यवाद करना शुरू करिए। नौकरी पे जाने से पहले आप उसका धन्यवाद करिए। नौकरी से लौट के आने के बाद उसका धन्यवाद करिए। घर से निकलने से पहले आप उसका धन्यवाद करिए। लौटने के बाद उसका धन्यवाद करिए। गरीबी में धन्यवाद करिए, अमीरी में धन्यवाद करिए, चलते फिरते धन्यवाद करिए, उठते बैठते धन्यवाद करिए। आप उसका धन्यवाद करिए मेरे प्रियो। दानियल के लिए एक लेटर निकल गया कि यदि तू उस खुदा की उपासना करता रहेगा, शेरों की मान में डाल दिया जाएगा, उसे छोड़ दे, इधर आ जा। दाऊद को कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसा वो दिन में 3 बार खुदा का धन्यवाद करता था, वो तब भी वैसा ही करता रहा। एक तरफ पत्र निकल गया, हस्ताक्षर हो गए, मोहर लग गई, उससे कुछ चिंता नहीं है। वो तो अपने कमरे में जा रहा है। जिस रूम की खिड़कियां, उपरेटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की तरफ खुली रहती थी, वहीं पर वो घुटने टेक कर, हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। वो सिचुएशन देख के डर नहीं रहा, वो परिस्थितियां देख के नहीं डर रहा, लेकिन वो हर परिस्थिति में अपने खुदा का शुक्र कर रहा है। और मैं आपको बताऊं, यही बात तो थी जिसकी वजह से डैनियल शेरों की मांद से भी जिंदा बाहर आ गया। यही बात तो थी कि जिसके वजह से शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग के भट्टे में से बाहर आ गए, वो भी जिंदा। यही बात तो थी कि लाजर प्रभु यीशु की गोद में पहुंच गया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आज अपने आप को पहचानिए, अपना जीवन पहचानिए कि आप और मैं इस समय किस परिस्थिति में खड़े हैं। आज मैं और आप कितना उसका धन्यवाद करने वाले हैं। आपके बच्चे बिगड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, आप अपने बच्चों के लिए प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करिए। प्रभु से कहिए, प्रभु ये संतान तूने दी है, इसके लिए आपका धन्यवाद हो। आज भले ही मेरा बच्चा बिगड़ा हुआ है, लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ, आने वाले समय में वो तेरे नाम से सुधरने वाला है। आज मेरा पति बिगड़ा हुआ है, लेकिन प्रभु मैं अभी से आपका धन्यवाद करती हूँ, आने वाले समय में मेरा पति अच्छा होने वाला है। अभी आपके पास नौकरी नहीं है, लेकिन आप अभी से धन्यवाद करना शुरू करिए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि तू मुझे एक उत्तम ब्लेसिंग देने जा रहा है नौकरी की। हो सकता है आप अभी चंगे नहीं हुए, आप अपनी चंगाई के लिए अभी से धन्यवाद करना शुरू करिए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, भले ही मैं नहीं चंगी हुई हूँ अभी, लेकिन तू चंगा करने के लिए जा रहा है। थैंक यू जीसस। आप जिस परिस्थिति में हैं,
पहला थिस्सलुनीकियों 5:8 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो। एवरी मोमेंट आपकी जिंदगी का धन्यवाद ही होना चाहिए। आपके बच्चे बीमार पड़े, कोई फिक्र मत करो, उसका धन्यवाद करो। बच्चे पास हुए, धन्यवाद करो। हालेलुया। हर सुबह इन सांसों के लिए धन्यवाद करो, क्योंकि मैं एक बात आपके सामने फिर रिपीट करना चाहूंगा कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मैं उसका धन्यवाद नहीं कर सकता। जब मैं अधलोक में चला जाऊंगा मैं धन्यवाद नहीं कर सकता। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो धन्यवाद है ना, ये सोर्स है ब्लेसिंग का, सोर्स ऑफ द ब्लेसिंग, आशीष का रास्ता, वे ऑफ द ब्लेसिंग, आशीष का रास्ता। हालेलुया। आप प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करिए कि प्रभु मैं जिस भी परिस्थिति में रहूंगा आज आपका धन्यवाद करूंगा। आज आप मेरे साथ एक प्रॉमिस करिए, आप मेरे साथ एक प्रॉमिस करिए। आज मैं भी आप में होकर परमेश्वर से एक प्रॉमिस करूंगा। हम सब लोग आइए एक साथ मिलकर एक प्रॉमिस करते हैं। और आज हमारा प्रॉमिस ये होगा परमेश्वर से कि प्रभु हम जिस भी परिस्थिति में रहेंगे, चाहे हम अमीरी में रहें, चाहे गरीबी में रहें, चाहे प्रभु मैं सुखी रहूं, चाहे मैं दुखी रहूं, लेकिन मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता रहूंगा। मैं समय को देखते हुए बदलूंगा नहीं। मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो प्रभु आपका धन्यवाद, और चीजें बिगड़ गई तो मैं आपको कोसना शुरू करूंगा नहीं। आज एक प्रॉमिस करिए। कितने लोग इस समय आज मेरे साथ प्रॉमिस करने को तैयार हैं कि प्रभु हम जिस भी परिस्थिति में रहेंगे हम आपका धन्यवाद करेंगे, हम आपके दास के साथ मिलकर आपका धन्यवाद करेंगे। क्या आप तैयार हैं इस प्रॉमिस के लिए? आज जितने लोग इस प्रॉमिस को करेंगे मेरे साथ में, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, विशेष करके प्रभु उनको ब्लेस करेगा। आज आप मेरे साथ प्रार्थना में चलिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। यदि आज आप तैयार हैं मेरे साथ प्रॉमिस करने के लिए, आप तैयार हैं? यदि आज प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा, यदि आज आप तैयार हैं प्रभु मैं किसी भी परिस्थिति में रहूंगा मैं आपका धन्यवाद करूंगा, यदि आज आप तैयार हैं मैं अपनी गरीबी में धन्यवाद करूंगा, यदि आज आप तैयार हैं मैं अपनी अमीरी में धन्यवाद करूंगा, यदि आज आप तैयार हैं मैं बीमारी में धन्यवाद करूंगा, मैं चंगाई में धन्यवाद करूंगा, मैं चलते उठते बैठते खाते पीते मैं आपका धन्यवाद करूंगा। यदि आज आप तैयार हैं तो प्रभु भी तैयार है आपको बड़ी आशीष देने के लिए। थैंक यू जीसस। अपना एक हाथ स्वर्ग की ओर उठाइए और दूसरा हाथ अपने दिल के ऊपर रखिए, और अपना फोन आप कहीं पर भी एक साइड में रख दीजिए। एक हाथ स्वर्ग की ओर उठाइए और दूसरा हाथ अपने दिल पर रखिए और मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु